हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं हिंदी के लिए स्पेशल क्लास जो एसआई, टीजीटी, पीजीटी, बीएड एंड लेखपाल में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है समास। समास एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं और क्वेश्चन का आसानी से सलूशन हम ले सकते हैं। तो बिना इस वीडियो में हम कोई भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ना तुम्हें कहानी सुनाने वाले हैं बॉस। बस डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी आपको टिक बताने वाले हैं कि कैसे हम समाज को पहचानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा है, देखो समास की डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन व सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी दो वर्ड्स को हम आपस में क्या कर दें, मिला दें, जोड़ दें, तो एक नया वर्ड्स बनेगा। नया वर्ड्स बनने को ही हम क्या कहते हैं, समास। लेकिन वो वर्ड्स कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो इस समास का जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। तो फ्रेंड्स, अब इनकी हम पहचान कैसे करें डायरेक्टली, तो पहचान करने के लिए एक सिंपल सी फ्रेंड्स, इसका समास का पहला टाइप है अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी टिक है कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। तो सिंपल सी टिक क्या है आपका कि अगर प्रारंभ में कौन सा उपसर्ग जुड़े हो, प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो तो वहां कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। जो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर होता है, उपसर्ग में क्या होता है, वर्ड्स के पहले आते हैं, और प्रत्यय क्या होता है, वर्ड्स के बाद में आते हैं। जैसे एक मीठा वर्ड्स हो गया, मीठा में अगर आई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मिठाई। तो वो आई क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अब ये जो उपसर्ग है ये वर्ड्स के कहाँ आएंगे, पहले आएंगे, वर्ड्स के पहले आएंगे। जैसे अगर वो वर्ड्स कौन सा है, यथा, प्रा, प्रति, निर, आ, अन, भर। ठीक है, ये वर्ड्स अगर आ जाएं तो वो वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है यथा रुचि। देखो ये यथा क्या है, यथा क्या है, एक उपसर्ग है, और रुचि क्या है, एक वर्ड्स है। भर पेट, पेट में क्या आ गया, वर वर्ड्स आ गया। ये भर क्या है, वर ये उपसर्ग है, और पेट क्या है तुम्हारा, एक वर्ड्स है। अब देखो इस दो क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया। आप चेक भी कर सकते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो इसमें हम जहां बताया था यथा वर्ड्स आ गया, यथा उपसर्ग आ गया, तो यथा उपसर्ग में कौन सा होता है आपका, अव्ययी भाव समास होता है। तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दूसरा देखिए, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, ये यूपीएसडीआई 2006 में पूछा गया है। तो देखो अव्ययी, प्रतिदिन, दिन में कौन सा, प्रति उपसर्ग आ गया ना। देखो हमने कहा है यथा, प्रा, प्रति, निर, आ, अन, बर, ये उपसर्ग आ गया, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो ऐसे आप आसानी से आप अगला समास का टाइप है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है, अगर समास को हम विखंडित करें, तोड़ें, ठीक है, तोड़ने के बाद में अगर उनके बीच में का, की, को, के लिए, ठीक है, में, पर, से ये वर्ड्स निकले तो उसमें क्या होगा आपका, तत्पुरुष समास होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है वनवास। वनवास मीन्स वन में वास, तो में आ गया ना, तो में मतलब तत्पुरुष समास होगा। देखो में वर्ड्स निकला तो मतलब तत्पुरुष समास है। नेत्रहीन, नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन, से आ गया, तो से मतलब क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे कि पहला क्वेश्चन है जलमग्न शब्द में समास है,
ये यूपीएसडीआई 2006 में पूछा गया है। तो जलमग्न को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, जल में मग्न, जल में मग्न। तो में वर्ड्स आ गया, मतलब कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय शब्द में समास है, ये यूपी बीएड 2006 में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, दो, पुस्तकालय मतलब पुस्तक के लिए आलय, आलय मतलब जहां हम इकट्ठे करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो पुस्तक के लिए वर्ड्स आ गया, मतलब के लिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास। अगला देखो, बैलगाड़ी में समास है, ये आपका पूछा गया है, यूपी एसएससी वीडियो 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखो बैलगाड़ी मतलब इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, बैल के लिए गाड़ी, तो के लिए वर्ड्स आ गया ना इसमें, के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो आई होप समझ गए होंगे कि जिन वर्ड्स में ये शब्द आपको मिले उसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला समास है कर्मधारय समास। पहचान क्या होती है कर्मधारय समास की, कि अगर किसी वर्ड्स में पहला वर्ड्स दूसरे वर्ड्स की, पहला शब्द दूसरे शब्द की क्या बताए, विशेषता बताए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, कि पहला वर्ड्स दूसरे वर्ड्स की क्या बताए, विशेषता बताए। एक और पहचान है इसकी, कि अगर आप उस वर्ड से अलग करके, ठीक है, आप उसको अलग करेंगे, इसके बाद दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे करके, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उसका आंसर मिल जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, मृग नयन, तो इसमें देखो मृग क्या हो जाएगा, पहला वर्ड्स, और नयन क्या हो जाएगा आपका दूसरा वर्ड्स। तो इससे क्वेश्चन पूछो कि आपके नयन कैसे हो, तो आंसर क्या मिलेगा, मृग के समान हो। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कर्मधारय समास। दूसरा देखो नीलांबर, नीला प्लस अंबर, पहला वर्ड नीला हो जाएगा, दूसरा वर्ड अंबर हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन पूछो कि अंबर मतलब आकाश कैसा होना चाहिए, बोलेगा नीला होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। देखो बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन है, महाजन शब्द में कौन सा समास है, यह आपका पूछा गया था यूपीएसएससी कानूनगो भर्ती परीक्षा 2015 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो महाजन, पहला वर्ड महान, और जन मतलब जन माने लोग, लोग कैसे होने चाहिए, महान। तो देखो कैसे हमने करके क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर मिल गया, मतलब कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है, ये पूछा गया आपका यूपीएसएससी लोअर सेकेंड एग्जाम 2018 में। तो देखो चरण और कमल, चरण और कमल, तो हमने क्वेश्चन पूछा कि कमल कैसे होने चाहिए, तो उसने आंसर दिया चरण के समान होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला देखो, देव जो महान है, ये पूछा गया यूपीएसएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015। तो देखो महान कौन सा है, महान कौन है, महान कैसे है, महान कौन है, अगर क्वेश्चन पूछो कैसे या कौन करके तो कौन सा आ जाएगा, देव, मतलब यहां भी कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। कृताकृत मतलब कृत, कृत कैसा होना चाहिए, कृत रूप से भरपूर होना चाहिए। तो आंसर मिल गया ना उस क्वेश्चन से। तो यहां भी कौन सा हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास। ये पूछा गया यूपीएसएससी वन रक्षक 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला देखो, वचनामृत, वचनामृत, अब इसको ब्रेक करो, वचन प्लस अमृत, तो अपरन अमृत कैसा होना चाहिए, वचन रूपी होना चाहिए। तो यहाँ भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। ये भी पूछा गया यूपीएसएससी वन रक्षक 2013 में पूछा गया है। अगला देखिए, कमल नयन, कमल नयन पूछा गया यूपी बीएड 2006। ये आप मिला सकते हो, पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, आप मिला भी सकते हो इसको। तो कमल नयन, नयन कैसे होना चाहिए, कमल के समान होना चाहिए। देखिए नयन कैसे होना चाहिए, कमल के समान होना चाहिए। तो कैसे लगाने से यहाँ आंसर मिल गया, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो आप इससे भी पहचान लगा सकते हैं। और एक पद हमेशा दूसरे पद की क्या
विशेषता बताता है। अगला समास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है कि जहां पर आपको स्लैश का चिन्ह मिले, स्लैश मीन्स इस टाइप का चिन्ह मिले और उसमें बीच में और का अर्थ मिले, तो वहां पर क्या होता है द्वंद्व समास। जैसे फॉर एग्जांपल माता पिता, देखो स्लैश मिला और इसका अर्थ क्या हो रहा है बीच में माता और पिता। भाई बहन तो भाई और बहन। लेन देन, लेन और देन। ठीक है, इसका एक अपवाद भी होता है। अपवाद क्या है? अपवाद है कि इसे धीरे धीरे, देखो इसमें भी स्लैश आ रहा है और का भी सिंबल आ रहा है, लेकिन अगर आपको वर्ड सेम मिले तो वहां पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास मतलब क्या होता है? जहां पर तुम्हारा पहला पद संख्या का बोध कराए, संख्या का बोध कराए। जैसे तुम्हारा नौ ग्रह, नौ मतलब नौ और ग्रह, तो ये संख्या का बोध करा रहा है ना, नंबर्स बता रहा है ना, नंबर्स। और ये क्या हो जाए पंचवटी, तो पंचवटी मीन्स पांच, ये भी नंबर्स का बोध करा रहा है, तो यहां कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। अगला समास है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जहां पे आपको देवी देवताओं के नाम हो, ठीक है, या बहुत से शब्द मिलकर कोई एक शब्द बना रहा हो, जैसे वन वर्ड्स बोलते हो, ठीक है, बहुत से शब्द मिलकर एक शब्द बना रहे हो, वहां पे कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दस है जिसके आनंद मतलब मुख, कौन? रावण, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मीन्स पेट, तो कौन सा हो जाएगा? गणेश जी। तो ऐसे जगह कौन सा होगा तुम्हारा? बहुब्रीहि समास। जैसे पीतांबर, पीला है जिसका, कौन सा? अंबर, पीला अंबर है, ठीक है, पीतांबर नहीं डालते हैं पीले कलर का, तो वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? बहुब्रीहि। कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए लास्ट ईयर में, जैसे वज्रपाणी, ठीक है, ये आपका पूछा गया है यूपी SDI 2006 में। तो वज्रपाणी, पाणी मीन्स हाथ, जिसके हाथ में क्या हो? वज्र हो, कौन हो जाएगा? इंद्र, इंद्र भगवान के हाथ में होता है ना, तो वहां कौन सा हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास। हमने बताया ना देवी देवताओं का जहां नाम हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। घास फूस, ये आपका पूछा UPSDI 2006 में। तो देखो बीच में स्लैश आ रहा है और का सिंबल, और का अर्थ आ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा आपका? कौन सा समास हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। चौराहा, ये पूछा गया टेट में 2 सितंबर में पूछा गया है और 2011 में पूछा गया है। तो चौरा, देखो इसमें पहला वर्ड संख्या का बोध करा रहा है ना, 4 आ रहा है ना, तो यहाँ कौन सा समास होगा? द्विगु समास। तिरंगा, ये पूछा गया आपका यूपी TGT हिंदी 2009 में पूछा गया है। तो तिरंगा में देखो 3 रंग का, तो इसमें भी नंबर का बोध हो रहा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। अगला है, आपको दिख रहा होगा त्रिलोचन, ये आपका यूपी BEd 2006 में पूछा गया है। तो त्रिलोचन मतलब जिनके 3 नेत्र हो, अर्थात भगवान शंकर की बात कर रहे हैं, देवी देवताओं का नाम आ रहा है, मतलब कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो ये आपके समास थे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।